तो अभी बात चल रही थी दो प्रकार का वैराग्य, दो प्रकार की समाधि। 15वें सूत्र में अपर वैराग्य, उसका नाम क्या है? अपर। अपर माने छोटा, और 16वें में पर वैराग्य। पर माने ऊंचा, उच्च स्तर का। तो 15वें सूत्र वाले अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होती है, छोटी समाधि, जिसकी चर्चा इस सूत्र में 17 में। और जो पर वैराग्य है, ऊंचा वैराग्य, उससे असंप्रज्ञात समाधि होती है, उसकी चर्चा 18वें सूत्र में, अगले सूत्र में। ठीक है। ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इसके 4 भेद हैं, 4 विभाग। फिर से बोलिए। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये 4 संप्रज्ञात समाधियां हैं। सूत्र के शब्द हैं वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात। रूप का अर्थ है रूपी, जैसे हम रूपक अलंकार में बोलते हैं ना, उपमा देकर बोलते हैं, तो ऐसे वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूपी अनुगम माने प्राप्ति। इन अवस्थाओं की प्राप्ति होने से संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अर्थात ये 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेजेस हैं अलग अलग, और इसमें 4 प्रकार की ये संप्रज्ञात समाधि होती है। इसको समझने के लिए मैं मोटा लौकिक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई व्यक्ति स्कूल पढ़ने जाता है, उसकी पढ़ाई सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में होती है, 1 से 5 कक्षा तक। ये कौन सा स्कूल है? प्राइमरी स्कूल। ये सबसे छोटी पढ़ाई। इसके बाद मिडिल स्कूल, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ये मिडिल स्कूल। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं हाई स्कूल, और फिर आगे कॉलेज, ग्रेजुएशन। 4 सेट हो गए ना। पहला प्राइमरी स्कूल, बोलिए। दूसरा मिडिल स्कूल, तीसरा हाई स्कूल, चौथा कॉलेज, ग्रेजुएशन। ठीक है, ये 4 सेट हो गए। तो संप्रज्ञात समाधि में 4 सेट हैं। पहला वितर्क समाधि, ये प्राइमरी स्कूल है, ये छोटी समाधि है। और दूसरा मिडिल स्कूल, विचार समाधि, मिडिल स्कूल। तीसरी आनंद समाधि, ये हाई स्कूल, उससे ऊंची है। और चौथी अस्मिता समाधि, ये ग्रेजुएशन है। ठीक है। और इसके बाद आएगी असंप्रज्ञात समाधि, वो हो जाएगी पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट से ऊपर, एमए का कोर्स, एमएससी का कोर्स, वो पोस्ट ग्रेजुएशन असंप्रज्ञात समाधि। और उस असंप्रज्ञात समाधि के बाद होंगे क्लेश दग्ध बीज, ये हो गई पीएचडी। उसके बाद पीएचडी होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी, और पीएचडी हो गई तो आपकी डॉक्टर की डिग्री बन गई। तो ये 5 क्लेश दग्ध बीज हो गए तो आपकी पीएचडी हो गई, आपको मोक्ष तैयार, जाओ मोक्ष में। इस तरह से हमारी पढ़ाई चलती है योग में। ठीक है। तो वितर्क समाधि में क्या होता है? 5 स्थूल भूतों का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है, बहुत अच्छा गहरे स्तर का। इसका जैसे मोटा उदाहरण दूं, आपने कपड़े का काम किया ना, 30-35 साल किया ना, आपको कपड़े की पहचान है या नहीं? बढ़िया। जैसी आपको कपड़े की पहचान है, ऐसी बढ़िया पहचान पंचमहाभूत की हो जाती है वितर्क समाधि में। आया समझ में? जो 30-35 साल कपड़े का धंधा करे, तो वो कपड़ा छू करके बता देता है ये कौन सा कपड़ा है, किस क्वालिटी का है, किस भाव का है, क्या भाव होना चाहिए। जैसे उसको कपड़े की परख हो जाती है। जो पंसारी का काम करता है, उसको पंसारी के सामान की परख हो जाती है 30-35 साल में। ऐसे ही वो उस चीज में एक्सपर्ट हो जाता है। तो वितर्क समाधि में व्यक्ति पंचमहाभूतों के मामले में एक्सपर्ट हो जाता है। उसको पंचमहाभूत समझ में आ जाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत। इन 5 भूतों का सम्मिश्रण करके ये शरीर बना। 5 भूतों का सम्मिश्रण करके घी, दूध, मक्खन, मलाई, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब क्या है? पंचमहाभूत ही तो है, उसी का ही सम्मिश्रण है। तो आप भी खाते हैं, वो भी खाता है, लेकिन दोनों के अनुभव में अंतर है।
कपड़े आप भी पहनते हैं, कपड़े आप भी देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जो कपड़े के जानकारी है, आपसे 20 गुनी जानकारी लालचंद जी को है। आपकी जानकारी में और इनकी जानकारी में फर्क है या नहीं? क्यों जी? आप इस बिल्डिंग को देखते हैं और एक सिविल इंजीनियर इस बिल्डिंग को देखता है, क्या दोनों को एक जैसा नॉलेज होगा या फर्क होगा? फर्क होगा ना। तो बस जो ये फर्क है ना, वही फर्क उसमें होता है। पंचमहाभूत को आप भी जानते हैं, वो योगी भी जानता है, वितर्क समाधि वाला, पर उसका अनुभव वैसा होता है जैसा एक सिविल इंजीनियर का बिल्डिंग देखने से पता चलता है। ऐसे वो पंचमहाभूत को अच्छी तरह समझ लेता है कि इसमें कुछ नहीं है। खा लिया, पी लिया, 50 बार 100 बार आइसक्रीम खा ली, क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। रिजल्ट तो जीरो है, कोई तृप्ति तो होती नहीं। फिर एक हफ्ते बाद फिर इच्छा हो जाती है, फिर आइसक्रीम लाओ, फिर मिठाई लाओ, फिर जलेबी लाओ, फिर गुलाब जामुन लाओ। तो वो सब देख लिया उसने, कहते कुछ नहीं, बेकार है, छोड़ो इसे। तो इस प्रकार से जो उसकी आसक्ति, आकर्षण इन पंचमहाभूतों में बना हुआ था, वो पार कर गया। अब उसको आकर्षण नहीं रहा, उसको देख लिया, समझ लिया, इसमें कोई दम नहीं, छोड़ो इसको। फिर वो अगला सिलेबस पढ़ने लगा, विचार समाधि का। विचार समाधि में उसको 5 सूक्ष्म भूतों की अनुभूति होती है। किसकी? 5 सूक्ष्म भूत, जिनको 5 तन्मात्राएं भी कहते हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ये 5 तन्मात्राएं अथवा 5 सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। तो इसी प्रकार की अनुभूति इस विचार समाधि में हो जाती है। ये दूसरी हो गई संप्रज्ञात समाधि, उसमें सिलेबस चेंज हो गया। तीसरी समाधि में और ऊंचा सिलेबस, आनंद समाधि। उसमें मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनकी अनुभूति हो जाती है। मन क्या चीज है, इंद्रियां क्या चीज है? आंख, नाक, कान, ये तो गोलक हैं, ये इंद्रियां नहीं है। ये जो आंख दिख रही है, ये आंख इंद्रिय नहीं है, ये तो उसका कार्यालय है, ऑफिस है। इसके अंदर एक और सूक्ष्म शक्ति है जिसका नाम नेत्रेंद्रिय है। ये कान, ये तो उसका ऑफिस है। इसके अंदर सुनने वाली एक और शक्ति है जिसका नाम है श्रोत्रेंद्रिय। तो वो इंद्रियां बहुत सूक्ष्म है, आंखों से नहीं दिखती, अंदर से, मन से, चित्त से उनका प्रत्यक्ष होता है, उनकी अनुभूति होती है। तो मन, बुद्धि, अहंकार और 10 इंद्रियां, ये 13 चीजों की अनुभूति आनंद समाधि में हो जाती है। तो एक तरह से उसने पहले प्राइमरी स्कूल पास कर लिया, वितर्क समाधि, फिर मिडिल स्कूल पास कर लिया, विचार समाधि, फिर हाई स्कूल पास कर लिया, आनंद समाधि। अब ग्रेजुएशन में जाएगा, चौथा सिलेबस, अस्मिता समाधि। अस्मिता का अर्थ है आत्मा की अनुभूति करना। अब प्राकृतिक वस्तुएं कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। चौथी संप्रज्ञात समाधि अस्मिता में वो आत्मा की अनुभूति करता है। माई सेल्फ, मैं कौन? मैं आत्मा हूं, बहुत छोटा सा, बहुत अणुमात्र। मैं चेतन हूं, मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं समझता हूं, हानि लाभ, अच्छा बुरा, मान अपमान, सुख दुख सब जानता हूं। तो मैं कौन हूं जानने वाला, वो जो आत्मा है, उसकी अनुभूति हो जाती है कि मैं इस तरह का हूं। कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हूं। अच्छे कर्म करता हूं, ईश्वर मुझे मनुष्य जन्म देता है। बुरे कर्म करता हूं तो सुअर, कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू बना देता है। और जब अविद्या आदि क्लेशों का नाश कर देता हूं तो फिर मोक्ष भी देता है ईश्वर। तो ये सारा आत्मा, मैं इस प्रकार का हूं, ये अनुभूति उसको हो जाती है अस्मिता समाधि में। तो ये 4 तरह की संप्रज्ञात समाधि हो गई। अब इसके बाद आया परवैराग्य, जो अभी 16वें सूत्र में पढ़ा था। 15वें सूत्र वाले अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि 4 तरह की हो गई। प्राकृतिक वस्तुएं और आत्मा, इनका प्रत्यक्ष हो गया, देख लिया, समझ लिया सब कुछ। अब बच गया ईश्वर। तो पर वैराग्य से उसको अब ईश्वर की अनुभूति